और एक पुत्री के समर्पण की टकराहट शुरू हुई है। जहां एक ओर दक्ष चाहता है कि सती उसके राजनैतिक सपनों की सीढ़ी बने, वहीं दूसरी ओर सती हर सांस के साथ शिव का नाम जपती है। यही संघर्ष इस प्रेम कथा की पहली चिंगारी है, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक भीषण अग्निकांड बन जाएगी। सती अपनी तपस्या में लीन थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था शिव की प्राप्ति। अनंतः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में वह उस तपस्विनी के समक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, उनके सम्मुख खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। शिव ने उनके तप, प्रेम और अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोग हुए। शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, अर्षि, देवता सब सम्मिलित थे। शिव की सवारी नंदी थी, शरीर पर भस्म, जटा से गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देख सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, पर सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे वह। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, पर दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति, वह नहीं आए। ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही कोई आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था, एक चुनौती उनके अभिमान को। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था। और यहीं से प्रारंभ हुआ उस अग्निकथा का बीज जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे धीरे बीतता है। कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव और सती अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक और आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थीं उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था, राजा दक्ष के मन में। सती के शिव से विवाह को वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। हर बार जब कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तन जाती। उसे